अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं साइमा अली हुसैन आज आप लोगों को साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के दरमियान का फ़र्क बताऊंगी। ये सवाल मुझे मेरी पढ़ाई के दौरान, मेरी जॉब के दौरान बहुत सारे लोगों ने किया कि एक साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है। तो मैं आज उसी हवाले से आप लोगों से बात करूंगी। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट बेसिकली होते तो ये दोनों ही दिमागी मसाइल का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, मगर इनमें भी फ़र्क होता है। जिस तरह जिस्मानी बीमारी के लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मुझे दिल का मर्ज़ है और मैं गुर्दे के डॉक्टर के पास चली जाऊंगी तो मेरा ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं होगा। उसी तरीके से दिमागी मसाइल में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक डिफरेंस फ़र्क साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के दरमियान जो है वो ये है कि साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट मेडिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता, दवाइयाँ नहीं दे सकता। साइकियाट्रिस्ट सबसे पहले अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट करके फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं साइकियाट्री में। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास MBBS डिग्री नहीं होती, बट दे आर ऑल्सो साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि वो वेल ट्रेंड होते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में। दिमागी मसाइल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोस करने में वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड होते हैं और वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के ज़रिए डायग्नोस करते हैं। जिस तरह से एक आम डॉक्टर ब्लड सैंपल लेकर ये बताता है कि मरीज़ को या टाइफाइड है, डेंगू है या मलेरिया है, इसी तरह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के ज़रिए ये बताते हैं कि आने वाले क्लाइंट को एंजाइटी है, डिप्रेशन है या कोई और मर्ज़। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्हें टॉक थेरेपिस्ट कहा जाता है क्योंकि वो बातों के ज़रिए इलाज करते हैं, काउंसलिंग वगैरह करते हैं। साइकियाट्रिस्ट मरीज़ के फ़िज़िकल कॉज पर तवज्जो देते हुए दवाई लिख कर देते हैं। वो दवाई ब्लड में जाकर क्या रिएक्शन करती है जिसकी वजह से या तो एंजाइटी या डिप्रेशन जो भी बीमारी है वो कम हो जाती है। जबकि साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं करते, वो उनके रूट कॉज पर तवज्जो दे रहे होते हैं कि एंजाइटी या डिप्रेशन जो भी बीमारी है वो कब से शुरू हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टाइम एंजाइटी कब हुई या किस इवेंट के बाद से आप डिप्रेस्ड रहने लगे, डिप्रेशन शुरू हुआ, तो वो इन सब चीज़ों पर गौर कर रहे होते हैं। इसके अलावा टाइम डिफरेंस होता है। साइकियाट्रिस्ट का जो पहला विज़िट होता है वो ऑलमोस्ट 45 टू 50 मिनट्स, जिनमें वो इंटरव्यू, डिटेल हिस्ट्री पेशेंट की ले रहे होते हैं। उसके बाद से जो फिर उनके विज़िट्स होते हैं वो फॉलोअप सेशंस जो होते हैं वो 15 टू 20 मिनट्स के होते हैं। जबकि साइकोलॉजिस्ट के जो विज़िट्स होते हैं ईच एंड एवरी विज़िट 45 टू 50 मिनट्स का होता है, जिनमें फ़र्स्ट में आपका इंटरव्यू लिया जाता है, क्लिनिकल हिस्ट्री पूरी ली जाती है बचपन से लेकर अब तक की, और उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाए जाते हैं और फिर काउंसलिंग सेशंस होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के दरमियान का वाज़ेह फ़र्क समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।